रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर आफियत से ही होंगे। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हमने बैंक मैनेजमेंट सिस्टम एंड एटीएम मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट इन C++ स्टार्ट किया हुआ है, जिसकी ऑलरेडी मैं 10 पार्ट्स अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो 10 पार्ट्स नहीं देखे तो इस वीडियो के एंड स्क्रीन के ऊपर मैं आपको पूरी प्लेलिस्ट C++ एडवांस प्रोग्राम के नाम से प्लेलिस्ट है, जिसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा एंड स्क्रीन के ऊपर, और वीडियो के ऊपर ये कॉर्नर के ऊपर कार्ड्स के ऊपर भी मैं प्रोवाइड कर दूँगा। तो आप वहाँ से जाके पूरी प्लेलिस्ट देख के वहाँ से प्रीवियस मेरे 10 पार्ट्स देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल खिज़र शाल टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बेल के आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि जब मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप कोई भी हमारी इस तरह की आसम वीडियोस मिस ना कर सकें। तो चले स्टार्ट करते हैं आज के पार्ट नंबर 11 को। आज के पार्ट नंबर 11 के अंदर हमने जो चीज़ दोस्तों सीखनी है वो है जी हाँ ना हमारी जी शो ऑल रिकॉर्ड्स, उसके बाद पेमेंट ऑल रिकॉर्ड्स, और ठीक है तो यही चीज़ें, क्योंकि कल की जो वीडियो है उसमें हमने देखा था पार्ट 10 के अंदर एडिट यूज़र रिकॉर्ड और डिलीट यूज़र रिकॉर्ड। आज की पार्ट 11 में हमने देखना है जी शो ऑल रिकॉर्ड्स, कि कैसे हमने जितने भी यूज़र क्रिएट किए हैं उनका कैसा रिकॉर्ड पूरे का पूरा तमाम यूज़र का हम शो करवा सकते हैं। और उसके अलावा हम कैसे पेमेंट ऑल रिकॉर्ड मीन वो सारे के सारे रिकॉर्ड जो बिल्स के अंदर आ रहा है, यानी किस किस बंदे ने कौन कौन सा बिल जमा करवाया हुआ है, वो अगर हमने सारी की सारी यूज़र की डिटेल चेक करनी हो तो वो हम पेमेंट ऑल रिकॉर्ड के साथ चेक कर सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो को। तो यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ जी, फंक्शन बना लेता हूँ दो अपनी बैंक नाम की क्लास के अंदर, वाइड SHOW शो अंडरस्कोर रिकॉर्ड्स। इसके अलावा एक दूसरा मैं फंक्शन बना लेता हूँ, कौन सा जी, सॉरी, वाइड शो पेमेंट, यानी सारे के सारे बिल्स की जो पेमेंट्स हैं वो सारी की सारी कैसे हम शो करेंगे वो हम शो पेमेंट वाले मॉड्यूल के अंदर देखेंगे। तो यहाँ पे देखें मैंने जनाब, यहाँ पे आप नीचे आ जाता हूँ, तो यहाँ पे देखें जो बंदा क्या करेगा, जो बंदा 10 प्रेस करेगा तो उसके ऊपर हम क्या करेंगे, अपने फंक्शन जिसका नाम है जी शो SHOW शो रिकॉर्ड्स, शो रिकॉर्ड्स वाले फंक्शन कॉल करेंगे। और अगर कोई बंदा 11 प्रेस करेगा तो हम क्या करेंगे, हम जनाब SHOW शो अंडरस्कोर पेमेंट वाले फंक्शन को कॉल करेंगे। इतना क्लियर है आपको? ठीक है, तो ये देखिए मैंने अब शो अंडरस्कोर रिकॉर्ड्स वाले फंक्शन को कॉल भी कर लिया, जो कि हमारे सारे के सारे यूज़र्स का रिकॉर्ड शो करेगा। और केस 11 के अंदर मैंने शो अंडरस्कोर पेमेंट वाले फंक्शन को भी कॉल कर लिया, जो कि क्या करेगा, हमारे जितने भी बिल्स हैं उनकी जिस यूज़र ने पेमेंट की हुई है वो सारी की सारी रिकॉर्ड्स भी हमें ये शो अंडरस्कोर पेमेंट वाला फंक्शन जो है ना शो करवाएगा। तो अब नीचे जाते हैं और जाके इनका कोड भी, इन दोनों मॉड्यूल्स का कोड भी करना सीख लेते हैं। तो चलें सबसे पहले मैं क्या करता हूँ जनाब, यहाँ पे बड़ा ईजी है। सबसे पहले वाइड रिटर्न डाटा लिखी, दैन उसके बाद क्लास का नाम हमारे क्या जी बैंक, उसके अंदर मैंने कहा एक मेरा फंक्शन है किस नाम से, SHOW शो अंडरस्कोर रिकॉर्ड्स के नाम से। तो इसमें आते सर सबसे पहला जो काम मुझे करना है वो है जी जनाब सिस्टम क्लियर स्क्रीन और एक हेडिंग प्रिंट करवानी है। तो यहाँ पे देखें सिस्टम CLS सिस्टम क्लियर स्क्रीन कर दिया, और उसके बाद मुझे अब क्या करना है, सबसे पहले एक हेडिंग, यहाँ पे 2 दफ़ा बैकस्लैश, ओके, SHOW शो ऑल यूज़र रिकॉर्ड्स लिख देते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो ये हो गई हमारी हेडिंग, सॉरी एक मिनट, ओके, ये होगी हमारी हेडिंग। इस हेडिंग के बाद अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले ज़ाहिर बात है मैंने आपको जैसे कि पहले बता चुका हूँ, काफ़ी दफ़ा ये बात मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी आप अपनी किसी फाइल का डाटा शो करते हैं या यानी रीड करते हैं तो उसे रीड करने से पहले आपको ये वेरीफाई करना पड़ता है कि क्या जो फाइल आप ओपन करने लगे हैं क्या वो फाइल एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं करती। तो उसके लिए सबसे पहले हमने फाइल को ओपन करना है। तो फाइल को ओपन करने के लिए यहाँ पर मैं वेरिएबल पर बना लेता हूँ। तो उसके लिए fstream कीवर्ड के आगे मैंने फाइल नाम का एक वेरिएबल बना लिया। अब इस फाइल नाम के वेरिएबल के साथ मैं अपनी फाइल को ओपन करूंगा, डॉट ओपन। अब किस फाइल को ओपन करना है, बैंक नाम की फाइल है, बैंक डॉट जिसकी एक्सटेंशन है टेक्स्ट। अच्छा, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे ये है कि अपनी फाइल का नाम जो आप लिखती हो बैंक डॉट, उसके आगे एक्सटेंशन लगाना ना भूला करें। ये अभी आज ही मेरे पास एक स्टूडेंट बेचारे की रिक्वेस्ट आई है, उन्होंने मुझे अपना पूरा कोड सेंड किया कि सर ये देखिए मैंने सेम एज आपकी तरह कोड किया है बैंक मैनेजमेंट का, लेकिन मेरा यहाँ पे एडिट और डिलीट नहीं हो रहा। तो
मैंने उनकी जब कोड मैंने उन्हें कहा मुझे अपना कोड सेंड करें ताकि मैं देखूं कि आपने क्या एरर किया है। तो जब मैंने आज उनका कोड उन्होंने मुझे सेंड किया तो मैंने चेक किया तो उनके कोड में बेसिकली सबसे जो मोस्ट बेसिकली मिस्टेक ये थी कि उन्होंने एक जगह पे ना फाइल यूज़ की हुई है बैंक वन के नाम से, जो आपको पता है कि हम यहाँ पे एक टेम्परेरी फाइल यूज़ करते हैं बैंक वन के नाम से, ठीक है। तो उन्होंने ये फाइल ओपन किया लेकिन आगे डॉट टेक्स्ट एक्सटेंशन नहीं दी हुई, ठीक है। ये उनका सबसे बड़ा एरर था और उन्हें इस चीज़ का पता ही नहीं था कि मैंने डॉट टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ आगे, यानी उसका फॉर्मेट नहीं बताया अपनी फ़ाइल का। तो ये बताना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़ ये होगी कि जब आप दो फाइल्स ओपन करते हैं तो फाइल्स दोनों को क्लोज़ करने के बाद भाइयों आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है वो ये है कि अपनी फ़ाइल को रिमूव, यानी ओल्ड जो फाइल है उसको रिमूव भी करना पड़ता है और न्यू जो फाइल आपने क्रिएट की होती है उसको आपने रीनेम भी करना होता है। ये भी काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने करना होता है। तो अक्सर बच्चों की यही मिस्टेक्स होती हैं जिनकी वजह से उनकी जो कोड है वो ठीक तरीके से रन नहीं होता और फिर वो कहते हैं यार हमने तो कोड बिल्कुल आपकी तरह किया है लेकिन हमारा जो एरर है, एरर बेसिकली यही होता है कि आप ठीक तरीके से मुझे फॉलो नहीं कर रहे होते वीडियो के अंदर, कि जैसे जैसे मैं चीज़ें बता रहा होता हूँ वैसे आप फॉलो नहीं करते। तो आप देखें मैं साथ साथ इसीलिए हर चीज़ बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ कि भाई आप किसी जगह पे आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे मैंने फ़ाइल को ओपन किया कि इस फाइल को बैंक वाली फाइल को जिसकी डॉट टेक्स्ट उसकी एक्सटेंशन क्या है TXT टेक्स्ट, आगे आपने लगाना कॉमा और उसके आगे लिखना है आप किस मोड के लिए ओपन करना है। तो iOS इन मोड के लिए यानी रीड मोड के लिए मैंने इसे ओपन करना है। तो जैसे मैंने रीड मोड के लिए ओपन किया तो सबसे पहले मुझे ये वेरीफाई करना है क्या मेरी फाइल एग्जिस्ट करती है। इफ़ अगर जो मैंने फ़ाइल ओपन की है फाइल नाम से क्या वो फाइल एग्जिस्ट करती है, अगर तो नहीं करती तो फिर क्या हो, मैसेज आए एक प्यारा सा, फाइल ओपनिंग एरर, ठीक है। तो ये मैसेज आ जाए, ठीक है। अदरवाइज़ अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो फिर क्या करे, फिर इफ़ के अंदर नहीं बल्कि एल्स में चला जाए, ठीक है। तो जैसे ही वो एल्स में जाएगा तो एल्स में जाकर मुझे क्या करना है, अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो फिर फाइल को ओपन मैंने ऑलरेडी किया हुआ है उसमें से डाटा लेके आए। तो फिर फाइल को ओपन करते सर क्या करें, सबसे पहले डाटा लेके आए और डाटा सारा डिस्प्ले करवा दें। तो यहाँ पे देखें ये सारा कोड हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो यहाँ पे इसी कोड को मैं क्या कर लेता हूँ जी, कॉपी कर लेता हूँ। तो ये देखें इतना, ठीक है। तो मैं आपने फिक्र नहीं करनी, आपको पता ना मेरी आदत का, मैं हर चीज़ समझा, अगर कोई कोड कॉपी भी करूँ तो मैं उसे भी समझाता हूँ, ठीक है। तो अब देखें सबसे पहले हमने जो चीज़ कॉपी किया वो क्या है जी, सबसे पहले हमने जो फाइल ओपन की अपनी बैंक वाली उसमें से हम डाटा लेके आए हैं, यानी जो हमने डाटा भिजवाया हुआ है उसमें ID नेम फादर नेम, उसे लेके आए, लाने के बाद हमने यहाँ पे एक वाइल लूप लगा दिया जो क्या करेगी तब तक चलेगी जब तक मेरी फाइल में से डाटा एंड नहीं हो जाता, ठीक है। और उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये इफ एल्स कंडीशन नहीं लगेंगे, ये इसे रिमूव कर दें सारा, ठीक है। ये सारा मैंने देखे रिमूव कर दिया और फाइल वाइल लूप के अंदर आपको पता है डाटा लाने वाली ये कमांड जो लाइन है ये हम दोबारा से लिखते हैं ताकि जब भी वाइल लूप एक दफ़ा चल के बंद तो दोबारा से फिर अंदर से डाटा लेके आए। और लास्ट पे ये मैंने फाइल को क्लोज़ कर दिया। अब जब ये फाइल में से डाटा लेके आया फर्स्ट टाइम तो उस डाटा को आप मुझे क्या करना है, स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना है। तो उसे डिस्प्ले करने का तरीका बड़ा ही आसान है। ये देखिए यहाँ पर सिंपली आप यहाँ पर ये करें जनाब कि सबसे पहले आप ये करें कि अगर फाइल मिल गई है तो ऊपर एक हेड यानी हेडिंग देते हैं। अब हम ऐसे करते हैं कि रो की फॉर्म में डाटा डिस्प्ले करवाएंगे, ठीक है। तो रो की फॉर्म में डिस्प्ले करवाने के लिए यहाँ पे देखें सी आउट के साथ मैंने यहाँ पे लिख दिया जी, पहले हेडिंग्स ऊपर दे देता हूँ कि ये है क्या चीज़। तो सबसे पहले मैं ऊपर लिख देता हूँ जी क्या जी, सबसे पहले जी क्या है ID, यूज़र ID। उसके बाद यहाँ पे हम देते हैं जी 2 स्पेसिस 3 स्पेसिस दे देते हैं और उसके बाद क्या जी नेम 1 2 3 और यहाँ पे लिखते हैं जी F नेम 1 2 3। उसके बाद क्या जी एड्रेस 1 2 3। उसके बाद पिन 1 2 3, पासवर्ड मेरे ख्याल से ये एक लाइन में पूरा नहीं आएगा क्योंकि आपकी जो विंडो है कंसोल की वो छोटी है और यहाँ पे ये डाटा ज़्यादा है। तो हम ऐसे करते हैं, चले ऐसे करते हैं। इसका एक और आसान तरीका भी है। तो इसका एक और आसान तरीका ये है भाई कि वो आप ऐसे करें कि जब अंदर डाटा आए तो उस डाटा को एक सीक्वेंस की फॉर्म में आप डिस्प्ले करवा दें, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो बैकस्लैश एन करके कर दे पहले कि आज यूज़र ID, यूज़र ID किस में सेव है, ID वाले वेरिएबल में। उसके बाद क्या है जी आपका,
चलो इसी कॉपी करके जल्दी पेस्ट यहाँ पे देखें, कंट्रोल V, और यहाँ पे अब क्या आएगा जी, यहाँ पे आ जाएगा नेम, और इस जगह पे NAME नेम आ गया, और नीचे अब फादर नेम आएगा, फादर नेम किस में आएगा, F नेम में, NAME नेम में आ गया। और उसके बाद क्या जी, फादर नेम के बाद एड्रेस, तो यहाँ पे देखें एड्रेस आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आ गया जी एड्रेस। एड्रेस किस में आएगा, एड्रेस वाले वेरिएबल में। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारा एड्रेस के बाद पिन, तो पिन किस में आएगा, पिन वाले वेरिएबल में, PIN, पिन वाले वेरिएबल में। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद पासवर्ड और फ़ोन, पासवर्ड, ठीक है, और यहाँ पे वो किस में आएगा जी, पास वाले वेरिएबल में, और यहाँ पे फ़ोन, फ़ोन नंबर वो किस में आएगा जी, फ़ोन वाले वेरिएबल में, PHONE, फ़ोन वाले वेरिएबल में, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका, अल्लाह आपका भला करे, यहाँ पे आ जाएगा लास्ट पे बैलेंस, उसका करंट बैलेंस, ठीक है, और वो आएगा जी किस में जी, बैलेंस वाले वेरिएबल में, BALANCE, बैलेंस वाले वेरिएबल में आ गया। तो अब मैं चाहता हूँ जैसे ही एक दफ़ा रिकॉर्ड एंड हो तो लास्ट पे क्या करे, ये कुछ लाइंस लगा देता हूँ ताकि पता चले अच्छा यहाँ पे एक रिकॉर्ड एंड हो गया, ठीक है। और ठीक है जी, यहाँ तक ये इसने लगा दी एक लाइन ठीक है। तो ये लाइन लगाने के बाद अब नेक्स्ट जब भी रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाएगा तो फिर दोबारा से नया रिकॉर्ड उसके इस लाइन के नीचे आ जाएगा, गॉट इट। लेकिन अगर उसे कोई रिकॉर्ड फाइल के अंदर नहीं मिलेगा तो सिंपल चले, इस यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की कि अगर रिकॉर्ड मिलता नहीं मिलता तो वो सिंपल या फिर ऐसे कर लेते हैं कि अगर उसे रिकॉर्ड मिल गया तो फिर हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं, FOUND फाउंड, हाँ ठीक है। यहाँ पे कहते हैं जी एक वेरिएबल बना लेते हैं जो हमें ये बताएगा कि रिकॉर्ड कोई भी मिला कि नहीं मिला, FOUND फाउंड प्लस प्लस, जैसे जैसे रिकॉर्ड मिलता जाएगा वैसे वैसे फाउंड की वैल्यू 1 इंक्रीमेंट होती जाएगी। और लास्ट में जाके हम चेक कर लेंगे इफ़ अगर फाउंड वेरिएबल की वैल्यू इक्वल टू है 0 के तो सिंपल मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे, डाटा बेस इज़ एम्प्टी, कि जो आपकी डेटाबेस है वो एम्प्टी पड़ी हुई है, यानी फाइल तो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन उसके अंदर कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, तो हम कह देंगे जी डेटाबेस इज़ एम्प्टी। और उसके लिए हम यहाँ पे हमें वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखें इंट डाटा टाइप के साथ FOUND फाउंड इक्वल टू 0, ठीक है। स्टार्टिंग में फाउंड वेरिएबल की वैल्यू 0 है, तो ये हो गया शो वाला रिकॉर्ड। उसके बाद अब बिल्कुल इसी तरह वाइड शो अंडरस्कोर पेमेंट वाला फंक्शन, ये किसके अंदर है, पहले तो हमने ये तो बताया नहीं है कि बैंक क्लास के अंदर शो अंडरस्कोर पेमेंट वाला फंक्शन है, ठीक है। और इसके अंदर भी सेम एज यही प्रोसीजर होगा, सिर्फ यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज हो जाएंगी, यानी फाइल का नाम चेंज होगा और बाकी सारी चीज़ें चेंज होंगी, थोड़ी सारी बाकी सारी चीज़ें प्रोसीजर वही रहेगा। एक मिनट मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से करना था, ओके यहाँ से नहीं यार, ऊपर से करना, लेके आना आपने, यहाँ से इस जगह से कॉपी करना है। ओके जी ओके जी ओके जी ओके जी ओके जी, ठीक है, यहाँ तक कॉपी कर लिया। अब इसी को पेस्ट करके मैं आपको कुछ मॉडिफिकेशन करवा देता हूँ। ये देखें सबसे पहले ऊपर आए और 1 बाय 1 सारी मॉडिफिकेशन करें इसकी। सिस्टम क्लियर स्क्रीन फाइल इसलिए ताकि हमने फाइल को ओपन करना है, किस फाइल को, जिसमें हमारे बिल्स की जितनी भी डिटेल है वो जिसमें सेव है, तो उसके लिए हमने फाइल को ओपन करने के लिए फाइल ली या फाउंड वेरिएबल ये बताएगा कि फाइल में रिकॉर्ड है कि नहीं है, तो शो ऑल यूज बिल्स रिकॉर्ड यहाँ पे बिल कर दें, तो ये क्या दिखा रहा है, बिल्स का रिकॉर्ड दिखा रहा है, तो बिल्स रिकॉर्ड, ठीक है। यहाँ पे ऊपर कॉमा लगा देते हैं बिल्स रिकॉर्ड, ओके।
और उसके बाद यहाँ पे बिल वाली फ़ाइल कौन सी हमने रखी हुई है, BILL बिल के नाम से हमारी फ़ाइल है, ठीक है। और ओके, और अगर फ़ाइल नहीं मिलती तो फाइल ओपनिंग है, अगर फाइल मिल गई है तो फिर फाइल में से डाटा लेके आए कौन सा, बिल वाला, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने जो बिल वाली फाइल बनाई हुई है वो हमने कहाँ बनाई हुई है, वो आपको याद होगा कहाँ पे जब बनाई थी, एडिट नहीं, सर्च में नहीं थी, वो किस में थी, पेमेंट में थी, यस पेमेंट में थी। ये देखें बिल नाम की फ़ाइल होगी यहाँ पे एक, अगर आप नीचे आएँ तो ये देखें, ये है जी, यस यही है। ये देखें बिल डॉट टेक्स्ट नाम की फ़ाइल है, और यहाँ पे हमने डाटा जो अंदर भिजवाया हुआ है वही यहाँ पे फैच करना है। तो फैच करने के लिए यहाँ पे देखें हम यहाँ पे से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी कर लिया और इसे पेस्ट इसलिए किया ताकि मुझे पता हो, मैंने असल में इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, इसमें हमने अभी कुछ मॉडिफिकेशन करनी है, ठीक है। तो वो मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ। चलें यहाँ पे इसके ऊपर ही पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, सिर्फ ये चेक करने के लिए मैंने अंदर क्या क्या भिजवाया था, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आईडी भिजवाई थी, तो ये देखें आईडी वाले वेरिएबल में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जनाब अल्लाह आपका भला करे मैंने B_नेम यानी बिल का नेम भिजवाया था, वो चले नेम में आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अमाउंट भिजवाई थी, तो वो यहाँ पे हम सारी चीज़ें यहाँ पे रिमूव कर देते हैं, बाकी सारी चीज़ें तरतीब के साथ भिजवाते हैं, ठीक है। तो चलें ऐसे करते हैं, आईडी वाले वेरिएबल में आ जाएगा, और बिल नेम बिल वाले वेरिएबल में आ जाएगा, नेम वाले वेरिएबल में आ जाएगा, यानी वेरिएबल वही यूज़ करते हैं ऊपर वाले, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ। ये आईडी वाले वेरिएबल में आ गई, बिल नेम वाले वेरिएबल में आ जाएगा। और उसके बाद अमाउंट है, तो अमाउंट के लिए हम यहाँ पे वेरिएबल ले लेते हैं जी, अमाउंट AMOUNT अमाउंट नाम से वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या जी हमारे पास है जी डेट, तो डेट के लिए मैं यहाँ पे डेट नाम का डी नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, यहाँ C_डेट नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, यानी करंट डेट, ठीक है। और मंथ के लिए C_मंथ नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, और उसके बाद ईयर के लिए C_ईयर नाम का वेरिएबल ले लिया, ठीक है। तो ये कुछ वेरिएबल्स मैंने ले ली हैं, ओके। बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं, यस। तो अब इस लाइन की मुझे ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ मैंने फॉर्मेट देखने के लिए लिया था कि किस सीक्वेंस के साथ मैंने डाटा अंदर भिजवाया था, ठीक है। अब देखें आईडी ऑलरेडी ऊपर है, इसे डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, नेम भी ऑलरेडी है, अमाउंट C_डेट C_मंथ C_ईयर ये हमें यहाँ पे लेने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे अगर आप ऊपर जाके देखें तो मंथ अमाउंट जो है वो ठीक है, ओके फ्लॉट में रख देते हैं। चलिए यहाँ पे आता हूँ मैं, और यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या करना है, FLOAT फ्लॉट के अंदर AMOUNT अमाउंट रखवा ली मैंने, ठीक है। और इंट के अंदर मुझे क्या रखना है, इंट के अंदर आएगा C_डेट वाला वेरिएबल, C_मंथ वाला वेरिएबल, C_ईयर वाला वेरिएबल, सारे वेरिएबल आ गए, ओके। इतना हो गया हमारा काम, इतना हो गया। तो ये देखें ये सारी हमने चीज़ें कर ली हुई हैं, ओके। अब इसी लाइन को कॉपी करके नीचे भी पेस्ट कर लेता हूँ, इस जगह पे भी, ठीक है, जगह पे पेस्ट कर दिया। और फाउंड वेरिएबल प्लस प्लस होता है, जैसे जैसे उसे वैल्यू मिलती जाएगी वैसे वैसे फाउंड वेरिएबल प्लस प्लस होता जाएगा। और लास्ट में जाके फाइल क्लोज करके हम चेक कर लेंगे, फाउंड वेरिएबल अगर तो 0 है तो डाटाबेस इज़ एम्प्टी है, अदरवाइज सारा रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाएगा। अब रिकॉर्ड डिस्प्ले करने के लिए हमें यहाँ पे सिर्फ चेंजिंग करनी पड़ेगी थोड़ी सारी। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, यूज़र आईडी, ठीक है जी, यूज़र आईडी, तो आईडी में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बिल नेम, बिल का नेम आ जाएगा, बिल नेम आ जाएगा यहाँ पे वो नेम वाले वेरिएबल में। उसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है जी, यहाँ पे आ रहा है जी अमाउंट, बिल अमाउंट, ठीक है, कितनी बिल की अमाउंट थी जो इसने जमा करवाई है, तो वो आ जाएगी AMOUNT अमाउंट वाले वेरिएबल में, ठीक है। उसके बाद क्या जी, डेट मंथ और ईयर है, तो यहाँ पे देखें ये आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगी डेट, यहाँ पे आ गया ईयर। तो बाकी ये दो लाइंस की ज़रूरत नहीं है, तो इनको रिमूव कर देते हैं। और यहाँ पे डेट की जगह पे डेट आएगी, C_डेट के अंदर मंथ आएगा C_मंथ के अंदर, और ईयर आएगा C_ईयर के अंदर, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें ठीक है।
ओके, तो ये हमारा ये लें जी, हमारा जो शो ऑल बिल्स रिकॉर्ड वाला फंक्शन था, मॉड्यूल था, वो भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब मैं इसको आपको कंपाइल एंड रन करके दिखा देता हूँ। तो ये सक्सेसफुली हमारा जो है ना कंपाइल हो चुका है। तो ये सब मैं लॉगिन भी कर दिया बैंक मैनेजमेंट को, और यहाँ पे बैंक मैनेजमेंट सिस्टम आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं 10 के साथ आपको शो ऑल रिकॉर्ड करना सिखाऊं, तो यहाँ पे देखें, अगर मैं 10 प्रेस करता हूँ और एंटर हिट करता हूँ, यहाँ पे देखें मेरे पास 2 यूज़र मैंने क्रिएट किए हुए हैं ऑलरेडी। तो ये देखें यहाँ पे उनका रिकॉर्ड आ गया कि ये फर्स्ट यूज़र है जिसकी आईडी 100LH है, और दूसरा यूज़र है जिसकी आईडी 101LH है, और उसका नेम, उसका फादर नेम देखें कितना प्यारा लग रहा है। ठीक है, इस फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो सारी उनकी डिटेल आ गई है। अब देखें जो यूज़र आईडी 100LH है, उसके पास जो करंट बैलेंस है वो 500 है, और जो 101LH यूज़र आईडी है उसके पास जो करंट बैलेंस है वो 5000 है। अब अगर मैं आपको बिल पेमेंट्स का रिकॉर्ड दिखाऊं 11 के साथ, तो ये देखें यहाँ पे अभी वो कह रहा है फाइल ओपनिंग एरर, इसका मतलब है अभी कोई भी फाइल क्रिएट नहीं हुई बिल वाली। तो उसको क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे 6 के साथ पेमेंट ऑप्शन पे जाते हैं, क्योंकि आपको पता है पेमेंट ऑप्शन के अंदर हम बिल जमा करवा सकते हैं। तो 6 के साथ मैं गया और यूज़र आईडी 100LH पे गया, बिल का नेम इलेक्ट्रिसिटी, और बिल की अमाउंट है 500। तो ये देखें उसके अकाउंट में पड़ा हुआ था 500। तो ये देखें बिल की अमाउंट, तो देखें यहाँ पे कह रहा है जी इलेक्ट्रिसिटी बिल पे सक्सेसफुली। एंटर हिट करते हैं, और अब मैं आपको दिखाता हूँ पेमेंट ऑल रिकॉर्ड्स के अंदर जाके 11 प्रेस किया, एंटर हिट किया, और ये सॉरी, ओहो एक चीज़ की जहाँ पे चीज़ मिस्टेक जो थी हमारी, वो हम चेक कर लेते हैं हमारी क्या मिस्टेक है यहाँ पे। तो ये देखें यहाँ पे शो पेमेंट के अंदर हमने क्या कर रहे हैं कि फ़ाइल ओपन, ठीक है, फ़ाइल ओपन की, बिल डॉट टेक्स्ट फ़ाइल ओपन की, अगर फ़ाइल नहीं मिलती तो फ़ाइल ओपनिंग एरर आएगा। ठीक है, लेकिन अगर फ़ाइल मिल गई है तो फिर क्या करें, फ़ाइल में से रिकॉर्ड लेके आए। ठीक है, तो फाइल में से आईडी आएगी, नेम आएगा, अमाउंट आएगी, सी डेट, सी मंथ, और सी ईयर आएगा। और फाइल वाइल चलना स्टार्ट हो जाए और तब तक चलती रहे जब तक उसे डाटा एंटर नहीं हो जाता। और यहाँ पे क्या करेगा, फाइल आईडी, नेम, अमाउंट सेम एज वही चीज़ें हम अंदर से लेके आ रहे हैं। और फाउंड प्लस प्लस लास्ट में जाके फाइल डॉट क्लोज कर दिया, फाउंड इक्वल टू 0। यहाँ पे ये वाइल लूप की बॉडी, ये एल्स की बॉडी, और यहाँ पे ये इसकी बॉडी। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं हमारी प्रॉब्लम क्या है वहाँ पे। ठीक है, तो कोड तो हमारा बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। अच्छा, हम फाइल में जाके चेक करते हैं कि फाइल में जो हमारा फॉर्मेट है वो ठीक है। तो ये देखें हम बिल वाली फाइल में आए, और यहाँ पे देखें ये कोड है जी, उसके बाद बिल का नेम है, उसके बाद उसकी अमाउंट है, उसके बाद डेट, सॉरी डेट एक फॉर्मेट के अंदर है, यानी एक ही, यानी ये डेट का एक फॉर्मेट का मतलब ये है कि इसे एक ही वेरिएबल में आपने गेट करना है। ऐसा नहीं कि डेट अब अलग वेरिएबल में गेट करें, और हम गलती ये कर रहे हैं कि हम तीनों को अलग अलग वेरिएबल में गेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखें एक ही फॉर्मेट बना हुआ है डेट का, इसका मतलब यहाँ पे आपको एक ही स्ट्रिंग वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखें यही आपने मिस्टेक की है कि यहाँ पे आप ये करें कि सी अंडरस्कोर डेट का एक वेरिएबल बनाएं जिसमें आपकी डेट आया करेगी, और यहाँ पे करंट जो डेट है वो आपकी डेट में आ जाएगी, और यहाँ पे मंथ और ईयर बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेट एक ही फॉर्मेट में एक ही वेरिएबल में सेव हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखते हैं करंट डेट, ठीक है, सी अंडरस्कोर डेट में आ जाएगी, और बाकी सारा ठीक है। और यहाँ पे भी इन दो वेरिएबल को भी यहाँ पे रिमूव करें। तो सॉरी, यहाँ पे हमने क्या किया, गलती हमारी ये है कि हमने डेट, मंथ और ईयर अलग अलग लिए हुए हैं, जबकि वहाँ पे एक ही जगह पे सेम है। तो यहाँ पे भी आपने यही करना था, और सी अंडरस्कोर डेट को आपने स्ट्रिंग डाटा के अंदर इंक्लूड करवाना है, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रिंग, क्योंकि उनमें दरमियान में क्या आ रहा है, स्लैश आ रही है, तो स्लैश एक स्ट्रिंग करैक्टर है। तो यहाँ पे देखें स्ट्रिंग डाटा टाइप के अंदर मैं डेट सॉरी सी अंडरस्कोर डेट वाले वेरिएबल को इंक्लूड करवा दिया। तो अब ये सी अंडरस्कोर डेट के अंदर क्या आएगा, हमारी पूरी की पूरी डेट आ जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको करना सिखाता हूँ, दोबारा से करते हैं जी, कंपाइल एंड रन। अब देखिए सक्सेसफुली ये हमने कर लिया जी इसको, कंपाइल एंड रन। अब देखिए मैं 11 पे जाता हूँ, और आपको जो एक अभी बिल पे किया था 100 वाली आईडी का, तो उसका दिखाता हूँ। ये देखें 11 प्रेस किया, एंटर किया, आप देखें ये बिल्कुल ठीक दिखा रहा है हमें। वो बेसिकली प्रॉब्लम यही थी कि हमने जो डेट का फॉर्मेट था वो गलत दे दिया था, यानी हम डेट, मंथ और ईयर को अलग अलग ले रहे थे, जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक ही फॉर्मेट के अंदर डेट आ रही है, दरमियान में स्लैश थी। तो वहाँ पे आपने स्ट्रिंग वेरिएबल यूज़ करना है डेट को गेट करने के लिए, एक ही वेरिएबल। तो यहाँ पे देखें एक हो गया। अब मैं किसी और आईडी से आपको बिल पे करके दिखाता हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। तो ये 6 के साथ मैं पेमेंट पे जाता हूँ, यूज़र आईडी फॉर एग्जांपल बिल्स पे, यूज़र आईडी फॉर एग्जांपल 101LH, और उसका नेम क्या बिल का, फॉर एग्जांपल हम कर लेते हैं जी कैसे भला कौन सा कर लें जी, हाँ इंटरनेट का बिल जमा कराना, कितना बिल जमा कराना, फॉर एग्जांपल 2000। वो देखें जी इंटरनेट बिल पे सक्सेसफुली। अब मैं आपको दिखाता हूँ 11 के साथ,
ये देखें जी, दो बिल जमा हुए हैं, एक जीरो यूज़र आईडी 100 LH के साथ, दूसरा 101 LH के साथ। एक इलेक्ट्रिसिटी का बिल जमा हुआ है, दूसरा इंटरनेट का। एक ही अमाउंट 500, एक ही 2000। कौन सी डेट को? 12/2/2021, और यहाँ पे देखें 12/2/2021 को। ठीक है, तो ये लें, ये जनाब आपके दोनों बिल्स की डिटेल भी आ गई। और यहाँ पे 12 के साथ गो बैक करते हैं और 3 के साथ एग्जिट करते हैं। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ आपको हमारे चैनल बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। और इसके अलावा मेरा एक दूसरा इस्लामिक यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इस्लाम एंड स्टडी, जिसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको प्रोवाइड कर दिया गया। प्लीज़ उस चैनल पर जाके इस्लामिक वीडियोज़ को फॉलो करें, हमारी उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइज, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।